नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। हरियाणा में नूह की हिंसा के बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ममता सिंह खबरों में हैं। चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही है। एक तरफ जहां पुलिस और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता सिंह को खूब प्रेज किया जा रहा है। उन्होंने एक मंदिर से 2500 से भी ज्यादा लोगों को दंगाइयों से बचाया। ममता सिंह के बारे में थोड़ा सा आप बता देते हैं। वो 1996 बैच आईपीएस ऑफिसर हैं। उनकी गिनती हरियाणा के तेज तर्रार ऑफिसर्स में होती है। अपने सख्त तेवर के लिए खासतौर पर जानी जाती हैं और इसके पहले भी राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से भी निपटने के लिए चर्चाओं में रही हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल और एंटी माओवादी ऑपरेशन भी लीड कर चुकी हैं। डॉक्टर से पुलिस ऑफिसर बनी ममता सिंह अपनी बहादुरी और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए 2002 में प्रेसिडेंट मेडल से नवाजी जा चुकी हैं। तो वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह। मैम, ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने घटनास्थल का जीपीएस लोकेशन आपके साथ और भी अफसरों के साथ शेयर किया था एंड यू इमीडिएटली हिट द ग्राउंड। व्हाट रियली प्रॉम्प्टेड यू टू लीड द फोर्स फ्रॉम द फ्रंट? I think it is something like you are trained during the training period when you join a police force. आपको जो है एक शपथ दी जाती है जन सेवा की और एक वर्दी की, एक मान सम्मान और एक शान, जो आपकी आन बान शान की इसी बात पे रहती है कि आप किस तरह से किसी भी ऐसी विकट परिस्थितियों में जहां आपकी जरूरत है कार्य करने की, आप तुरंत वहां जाएं और आप अपनी सेवा। वो जो एक आपके वर्दी के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए वो हर समय जो है आपको 100% देने का जो भाव होता है, शायद वो कहीं हर समय हर हम अधिकारी कर्मचारी के अंदर रहता है, जो हमने कार्य में आगे का और इस तरह की ड्यूटीज अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। मैम, इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आपने लीड किया, 2500 से ज्यादा लोगों को बचाया। एक बार आपसे जानना चाहेंगे, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आपने कैसे एग्जीक्यूट किया और कितना मुश्किल था, वो भी तब जबकि पब्लिक सेंटिमेंट्स अपने पीक पर थे? सूचना प्राप्त हुई मुझे डीजीपी साहब से प्राप्त हुई, हमारे एडीजी सीआईडी आया, मंत्री, हमारे गृह मंत्री जी ने भी मुझे फोन करके कहा कि नल्हड़ मंदिर में इस तरह की एक परिस्थिति है, लोग फंसे हुए हैं। तो उस वक्त दरअसल हमारे पास बहुत ज्यादा फोर्स आ नहीं पाई थी। आसपास के जिलों से खबर मिलते ही तुरंत कंपनियां मंगाई गई थी। बहुत दूर की कंपनियां आ नहीं पाई थी, परंतु गुड़गांव की जो क्राइम यूनिट्स हैं, सीआई यूनिट्स हैं और जो डीसीपीज हैं वो आ गए थे, कुछ फोर्स आ गई थी। तो हम जब आगे बढ़े तो हमें 3-4 जगह पर विरोध का सामना करना पड़ा। अडवर चौक पे काफी भारी मात्रा में पथराव और गोलीबारी हो रही थी। वहां हमारे एक इंस्पेक्टर को गोली भी लगी है। और उसके बाद में वहां पे फोर्स भी हमें जगह जगह फोर्स भी छोड़नी पड़ रही थी, क्योंकि अडवर चौक के बाद में तिरंगा पार्क और उसके बाद बड़कली, 3-4 जगह पे हमें रेजिस्टेंस हुआ, नल्हड़ मोड़ पर रेजिस्टेंस हुआ। तो जगह जगह एरिया डोमिनेशन के लिए और पीछे से कहीं ये दोबारा ना आ जाए, फोर्स भी छोड़नी पड़ रही थी। तो जब तक हम मंदिर के पास पहुंचे, हमारे पास फोर्स बहुत कम संख्या में थी। और साथ ही वो जो रास्ता था पूरा क्योंकि गाड़ियों में 35-40-50 के करीब गाड़ियों में पूरी आग लगी हुई थी। सीएनजी उनके सिलेंडर ब्लास्ट कर रहे थे, वो इनएक्सेसिबल हो गया था मंदिर। तो हमें खेतों के रास्तों से फिर मंदिर तक हम पहुंचे हैं। करीब 40-50 की संख्या में मेरे पास पुलिस वाले थे, जिसमें कुछ जो मेरे व्यक्तिगत जो ऑफिस स्टाफ होता है वो था, सीआईए की टीम्स थी। वहां पर फिर जो उस समय पलवल का जो चार्ज देख रहे थे, लोकेंद्र गोयल एसपी पलवल, जो मेवात का चार्ज देख रहे थे वो भी थे, एडीजी साउथ है, हम लोग सारे वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद में जब हम पहुंचे हैं तो उस वक्त बहुत भारी संख्या में एकदम से गोलीबारी शुरू हो गई। और वो फोकस कर रहे थे कि जहां भीड़ होती थी उनको भीड़ को, ताकि डैमेज की चांसेस बहुत हाई होते जब आप भीड़ के ऊपर फायर करते बजाय स्टैंड अलोन के। तो सारे के सारे जो वहां पे 2500 की जितनी फोर्स थी उन सबको अंदर किया। मेरे साथ में सीआई और क्राइम की टीम थी, उनको मैंने फिर कहा फायर कीजिए। और आपने देखा होगा एक वीडियो भी चल रहा है जहां पे एक दिखाया जा रहा है, रेड टी शर्ट में जीन्स में, व्हाइट टी शर्ट में जीन्स में एक दो व्यक्ति फायर कर रहे हैं AK-47 से। कुछ इस तरह का एक नैरेटिव चल रहा है कि बजरंग दल वाले देखिए फायर कर रहे हैं। मैंने पहले भी इस बात को कहा है, मैं आपके माध्यम से बता दूंगी, दोनों के दोनों हमारे क्राइम यूनिट के जवान थे, जो उस समय सिविल कपड़ों में थे, जिन्होंने कवर फायर दिया है। जब मैं लेडीज को लेकर के आगे बढ़ के चली हूँ तो उसी वक्त सीधा फायर आया था, जो बिल्कुल मेरे पास एक गाड़ी में लगा था। और वहां काफी संख्या में श्रद्धालु भी थे,
मैं भी थी और मेरे साथ में लड़का था हेड कांस्टेबल सुनील। उसको सुनील और धर्मेंद्र दोनों मेरे पास थे। सुनील धर्मेंद्र उन दोनों को मैंने कहा आप तुरंत कवर फायर कीजिए। और ये जो AK-47 से फायर उन्होंने किया दैट वाज अ कवर फायर, जो आज काफी वो क्लिप पर्टिकुलर चल भी रही है सोशल मीडिया में फायर करते हुए। तो कवर फायर करते हुए हमने लेडीज को पहले निकाला, फिर बुजुर्गों को निकाला, फिर जवानों को। इस तरह से हम सबको खेतों के रास्ते से धीरे धीरे निकाल करके ले गए। गाड़ियां क्योंकि उनकी ज्यादातर जल गई थी, तो अपनी गाड़ियों में उनको बिठा करके पुलिस लाइन तक सेफ पहुंचाया। और उसके बाद जब सारे के सारे पुलिस लाइन पहुंच गए सभी सेफली, और उसमें जो गोली लगी थी 3-4 लोग, काफी 3 लोगों को वहां पे गोली और जख्म भी थे, उन तीनों को भी हमने तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया। और सभी को जो पुलिस लाइन में इकट्ठा करके सबको वहां सांत्वना देने के बाद में, और फिर हमने कारकेड बना करके जिनकी गाड़ियां जल गई थी उनके लिए गाड़ी अरेंज की, और पूरा कारकेड बना करके फिर हमने उनको गंतव्य स्थान पर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब जो हमारी जो पुलिस की सिक्योरिटी थी उसमें पहुंचाया। तो ठीक था, टाइम लगा, लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हम हर किसी को सेफली बचा पाए। अनफॉर्चुनेटली जो एक जिसको गोली लगी थी उसकी बाद में डेथ हो गई, एक श्रद्धालु की। तो मैम आज आपके हिसाब से अब कैसे हालात हैं? अभी नूह में हालात काफी तीव्र गति से सामान्य की तरफ चल पड़े हैं। बाजार मोरलेस खुलने लगे हैं, कर्फ्यू में ढील का समय भी बढ़ा दिया गया है। पीस कमेटीज जो है जा करके इसमें दोनों समुदाय के लोग मिल करके आपस में बातचीत करके एक आम जनजीवन को बिल्कुल पटरी पे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैम वी कांट डिनाई द फैक्ट कि नूह एक इंटेलिजेंस फेलियर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिजास्टर है। ऐसे में आपने जो ये मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन लीड किया है, तो कहीं ना कहीं आपने पुलिस की इमेज को भी रिडीम किया है। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात कहूं कि नूह में ये यात्रा कोई पहली बार नहीं हुई है, ये तीसरी बार हुई थी। उसके अलावा शौर्य यात्रा भी एक निकलती है, शौर्य यात्रा दिसंबर में होती है, और अभी दिसंबर में भी शौर्य यात्रा हुई है। दोनों ही यात्राएं जो हमारे जो ये जो समुदाय है, एक समुदाय के द्वारा की जाती है। और पहले भी ये, और हैरानी की बात इस बार इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही इसमें दोनों ही समुदाय अपना सपोर्ट करते हैं। अभी भी आज आप देखिए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आज भी जा रही है, आपके बिछोर के हल्के से जा रही है। आज भी मुस्लिम समुदाय इतने दंगों के बीच में भी वो एक दिन वो यात्रा बाधित नहीं हुई है, लगातार चल रही है, पीसफुली चल रही है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भाईचारा आपस में बहुत अच्छा रहा है। और इंटेलिजेंस इनपुट के अकॉर्डिंग लगभग 10 कंपनियां लगी हुई थी, और लोग पीस कमेटी की मीटिंग्स भी प्रशासन के द्वारा की गई थी। दोनों समुदाय ने हर वर्ष की तरह मिल करके पूरा सहयोग के साथ इस यात्रा को निकालने का फैसला किया था। जो 1-2 दिन कुछ वीडियोस और एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष, इसका नाम बार बार आ रहा है, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि मैं आ रहा हूँ। इमीडिएटली उसमें संपर्क करके ऑर्गेनाइजेशन से ये पता चल गया था कि वो नहीं आ रहा है। तो ये बात भी पीस कमेटी और दोनों समुदाय के जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा बता दी गई थी कि वो नहीं आ रहा है। तो प्रशासन ने इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग को देखते हुए जो भी आवश्यक कदम उठाए थे। 10 कंपनियां भी लगाई गई थी। उसके बावजूद भी ये परिस्थिति अचानक ऐसे कैसे पलटी है, ये अवश्य एक जांच का विषय है जिसमें जांच की जा रही है। मैम बिल्कुल आपने सही कहा कि सारी चीजों के बावजूद भी परिस्थिति इस तरह से पलट गई, तो आपके हिसाब से ये सिर्फ पुलिसिंग फेलियर है या इज देयर समथिंग मोर बिहाइंड? द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग समथिंग मोर बिहाइंड कैन नॉट बी रूल्ड आउट। एट द सेम टाइम फिर भी इस सारी परिस्थिति को विश्लेषण लेते हुए कि कहीं पे कोई चूक हमारी तरफ से हुई या नहीं, और आगे क्या करेक्टिव मेजर लिए जा सकते हैं, और कहीं जो साजिश है या कॉन्स्पिरेसी या प्लानिंग है या कोई अंडरकरेंट था जिसको हम नहीं देख पाए, या कोई कॉन्स्पिरेसी थी इतनी डिस्क्रीटली वो कॉन्स्पिरेसी हुई कि हम नहीं उसको पकड़ पाए, ये सारा एक जांच का विषय है जिसपे जांच चल रही है। बिल्कुल मैम, क्योंकि इस वक्त रीजन पिन पॉइंट करना थोड़ा प्री मैच्योर होगा, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से अगर ये पूरी घटना देखें तो इसका जेनेसिस क्या है? जी, मैं अभी जैसे हमने इतनी बातें कही, यही तो हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि जब ये यात्रा हर वर्ष हो रही है, समुदाय के आपसी तालमेल से हो रही है। अभी कांवड़ यात्रा, अभी थोड़े दिन पहले कांवड़ यात्रा खत्म हुई है, कांवड़िए भी तो इसी क्षेत्र से निकल के गए हैं। कहीं कोई आक्रोश नहीं था, कोई रोष नहीं था, कोई पत्थर नहीं चला। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो एकदम से ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? यही तो एक विश्लेषण का विषय है जिसपे हमारी टीमें काम कर रही है। मैम आपको लगता नहीं है कि अगर इस तरीके का विश्लेषण किया जा चुका था पहले, कांवड़ यात्रा को भी लेकर के पुलिस की पूरी तैयारी थी, और उसके बावजूद आपको ये पता था कि अब ये यात्रा निकल रही है,
तो कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है, ये सामने दिख रहा है। और सरकार ने भी इस चीज़ को कहा है कि पुलिस का फेलियर है और यही वजह है कि नूह के एसपी को भी सस्पेंड किया गया है या वहाँ से हटाया गया। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि ये पहली बार यात्रा नहीं थी। अब आप एक चीज को देखिए, अभी थोड़े दिन पहले कांवड़ यात्रा को खत्म हुए महीना भी नहीं हुआ है, कांवड़िए यहाँ से निकले। 84 कोर्स की परिक्रमा आज भी चल रही है। जिस दिन 31 तारीख को मेवात में दंगे हुए, 84 कोर्स की परिक्रमा उस दिन भी चल रही थी, उसके अगले दिन भी चल रही थी, और बिछोर के यही मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा उनका खाना पीना रहने की सारी व्यवस्था की जा रही है। आप मीडिया से हैं, आप आज भी आकर के देख लीजिए। इस पर्टिकुलर टाउन, नूह टाउन के अंदर जो इंसिडेंट हुआ और जो मंदिर के पास इंसिडेंट हुआ, वो क्यों हुआ, ये जांच का विषय रही पुलिस की बात। कांवड़ यात्रा अभी निकली है, बिछोर यात्रा आज भी चल रही है, और इस यात्रा के लिए भी हमेशा की तरह पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सोशल मीडिया को लेकर के कहीं भी कोई अगर विवाद उत्पन्न हुआ था तो तुरंत उसको करके ना सिर्फ काउंटर किया गया बल्कि लोगों को बताया भी गया कि सही परिस्थिति ये है। उसके बावजूद भी यह अचानक क्यों बदली है, जैसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। क्या कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी जो बिल्कुल कहीं बाहरी ऐसी जगह पे की जहां आपके लोकल, आप अपने क्षेत्र के अंदर पूरी मॉनिटरिंग करते हो, कहीं अदर प्लेस पे हुई, ये सारे जांच का विषय है। तो पर ये कहना कि पुलिस ने असिस्ट नहीं किया या पुलिस को दे वर कॉट अनअवेयर, ऐसा नहीं है। जो आपके हमेशा के एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर जो आपके अरेंजमेंट्स होते हैं वो सारे किए गए थे यहाँ पर। मैम, अगर पूरी तैयारी थी तो इसका मतलब आपकी बातों से सुनकर तो ये लग रहा है कि ये पूरा प्री प्लान तरीका था जिस तरीके से ये किया गया है। और अगर ये प्री प्लान वे में किया गया है तो आप लोगों को क्यों नहीं पता चल पाया? इसका मतलब लोकल इंटेलिजेंस का पूरी तरीके से फेलियर सामने नजर आ रहा। देखिए, अगर आपको अपनी बात ये कहनी है कि लोकल इंटेलिजेंस फेलियर है तो मैं आपको बिल्कुल रोकूंगी नहीं। लेकिन जब हम कोई भी काम करते हैं, आप ये बताइए, पूरे आप 26/11 को लीजिए या उसके पहले 9/11 भी लीजिए, आप स्ट्रेट, आपके लिए एक स्ट्रेट लाइन कहना कि लोकल इंटेलिजेंस फेलियर है बहुत आसान है। लेकिन सभी एजेंसियां अपनी तरफ से पूरा काम करती है। पर मैं ये मान के चलती हूँ, त्रिकालदर्शी किसी की नहीं है, ज्ञान चक्षु किसी के इतने स्ट्रांग नहीं है कि हर चीज, हर बात आपको 100% परफेक्ट आपके टेबल पे हो। ये चीजें होती है, ये चीजें फिर विश्लेषण का विषय है। तभी तो हम करेक्टिव मेजर आगे लेते हैं कि डिस्पाइट आवर फुल प्रूफ अरेंजमेंट, कहाँ पे क्या चीज है, क्या ऐसा कारण बने, वो जांच करके तभी तो आप आगे करेक्टिव मेजर लेते हो। आपको क्या लगता है 9/11 के पहले का यूएसए, 9/11 के बाद की यूएसए, क्या कोई फर्क नहीं आया, करेक्टिव मेजर्स नहीं आए हैं? सो एवरी इंसिडेंट इज समथिंग विच गिव्स अस लर्निंग, हमें सीखने को मिलता है। हम अपने 100% देने के बावजूद भी अगर कोई स्थिति आती है तो हमें उससे सीखने को मिलता है। और इन सारी चीजों पर हर एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, इंटेलिजेंस से लेके, कॉन्स्पिरेसी से लेकर के ऑल द रीजन, सारी चीजों का इस समय किया जा रहा है, जांच का हिस्सा हर चीज। तो मैम, 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और कई लोगों की अरेस्टिंग हुई है। तो इन 10 दिनों में जो जांच पुलिस ने की है, आपको अब तक क्या पता चला है कि इसकी असली वजह क्या थी, क्यों ये दंगा हुआ? देखिए, ये अभी जांच चल रही है, अभी शुरुआती दौर जांच का है, और इस समय कुछ भी यहाँ पर कहना जांच को प्रभावित करेगा। मैं इसलिए इस बारे में कोई कहूंगी नहीं। इतना मैं कह सकती हूँ, बेस्ट आईओ, बेस्ट टीम्स फाइबर की, फॉरेंसिक की और डीएसपीज के लेवल पे ऐसी अपना काम कर रही है और बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। और हम शीघ्र किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे शीघ्र ही। एक बात मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने एक एसपी नूह के सस्पेंशन की बात कही है। मैं आपसे एक बात, आपके थोड़ा सा, आपको आपकी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालने के लिए कहूंगी कि ये जो एसपी वरुण सिंगला, जिनके आपने ट्रांसफर को उठाया है कि इसकी वजह से ट्रांसफर किया गया, और एक तरह से उसको आप इनडायरेक्टली आप उसकी काबिलियत पे शक उठा रहे हैं। ये वही वरुण सिंगला है जिन्होंने 2 महीने पहले मेवात में अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड का एक ऑपरेशन किया था, जिसको नेशनली इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई थी। 100 करोड़ से अधिक के फ्रॉड के उन्होंने, फ्रॉडस्टर्स को उन्होंने किया, और उसके बाद में साइबर क्राइम में लगभग 25 से 30% की कमी आई है, जो हमने भी रिसेंटली देखा है, जो मुझे भी एक डाटा से पता चला था। उस समय भी ये वही एसपी थे।
तो किसी एक घटना की वजह से एकदम से आप किसी को जजमेंट पास करते हैं। एज अ पुलिस ऑफिसर मैं आपको बताती हूँ, हम लोग हमेशा अपना 100% देना चाहते हैं। तो आज जो मीडिया आज उनके ट्रांसफर पर सवाल उठा रहा है, जबकि इस घटना के टाइम तो वो थे भी नहीं। व्यक्ति के पर्सनल कमिटमेंट होते हैं, वी ऑल आर अ फैमिली पीपल आल्सो, हमारे पर्सनल कमिटमेंट होते हैं। अपने पर्सनल कमिटमेंट की वजह से अगर उनको जाना पड़ा और वो तुरंत आए, उन्होंने परिस्थिति संभाली। ट्रांसफर पोस्टिंग तो चलो पार्ट ऑफ हम लोग का लाइफ का एक हिस्सा है, परंतु उस वजह से एक ऐसे ऑफिसर को जो 2 महीने पहले आपके ही मीडिया में एक हीरो था, उस पे इस तरह के सवाल उठाना ये भी बिल्कुल सही नहीं है, और मैं इसका मतलब मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। तो मैम ये सरकार को नहीं दिखाई पड़ रहा? सरकार ने ट्रांसफर किया है, मीडिया ने तो किया नहीं है। नहीं, आपने एक सवाल उनकी काबिलियत पे उठाया, मैंने उसका जवाब दिया है। मैम आपका खुद का करियर एक लंबा और बेहतरीन पुलिसिंग करियर रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सभी ने अपना काम किया। अगर हम इस बात को माने तो भी मैम राजधानी से सटी ये घटना, व्हाट डज इट इंडिकेट? देखिए, ऐसा है, मेवात में हमेशा से भाईचारा दोनों समुदाय में बहुत अच्छा रहा है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई, ये जांच का विषय है। पर मैं साथ में ये भी कह देती हूँ कि अगर ये घटना घटी तो नेक्स्ट 5 घंटे के अंदर न सिर्फ परिस्थिति पे काबू पाया गया, परंतु अगले 3-4 दिन के अंदर जनजीवन काफी हद तक पटरी पे लौट आया। ये भी तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है मूलभूत रूप से कोई ऐसा सांप्रदायिक तनाव नहीं है। एक घटना हुई है, उनके कारणों पे चर्चा करके जिन्होंने की उन दरगाहियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। परंतु जहां तक यहाँ के सोशल फैब्रिक की बात है, काफी स्ट्रांग है, और ये आपस में मिलजुल के खुद ही दोनों कम्युनिटी अपने जीवन को नॉर्मल स्तर पर लेकर के आ रही है। तो मैम जो बिट्स एंड पीसेस में खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अगर हम जो देखने को हमें मिल रहा है, तो इस पूरे घटनाक्रम में एंटी सोशल एलिमेंट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। तो आगे इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए पुलिस की तरफ से किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि प्रिकॉशंस पहले भी लिए जा रहे थे, अभी भी लिए जा रहे। सोशल मीडिया क्योंकि काफी ज्यादा रोल प्ले करता है, एक बहुत ही एक अब चैनलों में भी कई ऐसी चीजें चलाई गई। पीछे किसी चैनल वाले को मैंने पर्सनली फोन करके कहा कि आप गलत तथ्यों को ना चलाएं, रेप की घटनाओं के बारे में चला दिया गया। तो थोड़ा सा देखिए, पुलिस तो अपना काम करेगी, सोशल मीडिया मॉनिटर करके ऑलरेडी हमने 30 से अधिक FIR दर्ज कर दी है, और डिलीट भी कर रहे हैं, ब्लॉक भी कर रहे हैं, अपील भी हम बार बार कर रहे हैं। परंतु सहयोग तो सबका ही होना चाहिए। हम अपना काम करेंगे, जो मीडिया पे प्लेटफॉर्म यूज करे वो भी अपना काम करें, हम सब मिलकर के अपना काम करेंगे, तो आई एम श्योर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सो मैम, व्हाट यू हैव डन इज रियली कमेंडेबल, और श्रेष्ठ भारत के बिहाफ पर वी विश मोर पावर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।